नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम डॉक्टर पूजा शाहीन जी के साथ मौजूद हैं, जो लखनऊ से हैं और अल्दा फाउंडेशन एनजीओ चला रही हैं करीबन 8 सालों से, जिसमें वुमेन सेफ्टी को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ ग्रीनरी हो गई, रोड्स हो गई, सेफ्टी पर्पस हो गया, क्या क्या उनके एनजीओज में काम होते हैं, किस तरीके से वो जुड़ी हुई हैं और देहरादून आने का उनका पर्पस क्या है, ये सब चलिए उनसे जानते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत नेशन वन में। थैंक यू रीमा जी, और बहुत बहुत स्वागत देहरादून के लोगों का जो हर बार हमें बहुत प्यार देते हैं। और उत्तराखंड में हम गढ़वाल में नहीं, कुमाऊं में भी काफ़ी काम कर रहे हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि अल्दा फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है पिछले 8 सालों से। तो वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा जो काम है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है वुमेन हेल्थ, दूसरा है वुमेन एजुकेशन और तीसरा है वुमेन सिक्योरिटी। इसके अलावा हमारा जो है काम वो हमारा एनवायरनमेंट पे है, रोड सेफ्टी पे है, कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट करना है। तो ये सारे काम हमारी संस्था में किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि देहरादून हमारा आना कैसे हुआ, तो मैं पहाड़ से ही बिलोंग करती हूँ और बचपन यही बीता है। तो जो काम मैं यूपी में कर रही हूँ वही काम हम यहाँ उत्तराखंड में आके करते हैं। कल हमारा यहाँ पर शिवालिक कॉलेज में सर्विकल कैंसर अवेयरनेस पे एक सेशन था जिसमें कि 300 से ज़्यादा बच्चियों ने भाग लिया। उसके बाद फिर हमारा पूर्व माध्यमिक स्कूल सहसपुर में एक प्रोग्राम था सर्विकल कैंसर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, जिसमें कि 100 से ज़्यादा बच्चियों ने भाग लिया और हमने वहाँ पर वेंडिंग मशीन उनको दी और सैनिटरी पैड्स हमने वितरित किए। और पूरी जानकारी सर्विकल कैंसर के बारे में दी गई है जिससे कि वो बच्चियाँ इन सब चीज़ों को जाने। क्योंकि बड़े कॉलेजेस में सब जगह लोग चले जाते हैं लेकिन गांव-गांव में जो है वो लोग नहीं जा पाते। हमारा कार्यक्रम यहाँ के कलसी जिले में भी हो चुका है, कुमाऊं के भी सारे क्षेत्र हमने कवर कर रखे हैं। जैसे रामनगर है, काशीपुर है, गदरपुर है, रुद्रपुर है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी हमारा कार्यक्रम हो चुका है। तो सर्विकल कैंसर जिसकी मुहिम बहुत सालों से हम चलाते आ रहे हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर प्रति 9 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है हिंदुस्तान में जी। और बहुत से ऐसे लोग हैं, इसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कोई पढ़े लिखे हैं या गांव से हैं तो उनको नहीं पता होगा और पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। तो अभी तक हम 800 से ज़्यादा कार्यशालाएं अवेयरनेस की कर चुके हैं इस मुद्दे पर, और उसमें से मुश्किल से 0.1% ही लोग ऐसे होंगे जो कि इसके बारे में जानते होंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि महिलाएं जो है वो थोड़ा सा जो हाइजीन को लेकर अवेयरनेस उनमें कम होती है, क्योंकि ऐसे एनजीओ बहुत जाते हैं, गांव-गांव में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवेयरनेस है वो नहीं आ पाती है। सर्विकल कैंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर दूसरी औरत की अगर हम बात करें, महिला की बात करें, तो उन्हें ये चीज़ इस चीज़ से वो पीड़ित है। तो इसमें क्या जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनकी नाकामी है या उन्हें पता नहीं होता? नहीं, पता तो देखिए है। बात ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि छूने से नहीं हो रहा है, हवा में नहीं है, एयरबॉर्न डिजीज है नहीं ये कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं वो महामारी से बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो उस वजह से महिलाएं या लड़कियां आप कह लीजिए कि कंफ्यूज हो जाती हैं और वो इस बारे में बात ही नहीं करती हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं जी। तो वो जानकारी इसीलिए दी जाती है कि इन सब बीमारियों से, और भी बहुत वजाइनल डिजीजेस होती हैं फीमेल्स को, जो इन सब बीमारियों से माहवारी में स्वच्छता को बरतने से दूर रह सकती हैं। पर होता क्या है कि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों को हमने एक तरीके से छुपी हुई ढकी बना रखा है, जिससे क्या होता है कि लड़कियां अपनी माँ से ही बात नहीं कर पाती हैं। तो जब माँ से ही बात नहीं कर पा रही हैं वो, तो किसी और से कैसे बात करेंगी? कुछ सिम्टम्स आप बताएंगी कि जैसे आप बोल रहे हो माहवारी और सर्वाइकल कैंसर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, कुछ सिम्टम्स? हाँ बिल्कुल, हम इस तरीके के जैसे पोस्टर्स हैं हमारे पूरे बने हुए हैं, इसमें हम लोग बताते हैं कि इसके कारण क्या है। जैसे सर्विकल कैंसर होता है HPV वायरस से, ह्यूमन पिपलोमा वायरस से होता है। और ये वायरस जो है स्त्री के शरीर में कई कारणों से हो सकता है। तो पहला कारण तो ये है कि जल्दी शादी हो जाना, जैसे कम उम्र में लड़कियों की शादी हो गई, तो अभी आप परिपक्व ही नहीं है और आप रिलेशन में चले गए, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। एक से ज्यादा अधिक लोगों के साथ रिलेशन विदाउट एनी प्रिकॉशन जी। फिर दूसरा क्या है कि माहवारी के समय में स्वच्छता का ध्यान न रखना। जैसे कि क्या होता है कि सैनिटरी पैड को हर हालत में, चाहे कम ब्लीडिंग हो रही हो चाहे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो,
4 to 6 आवर्स के इंटरवल में आपको चेंज करना होता है। और कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूती, लेकिन वो धुला होना चाहिए, धूप में सूखा होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्लॉथ पैड्स भी आ रहे हैं, उनको 3 बार से ज्यादा आप धो करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सैनिटरी पैड है, तो सैनिटरी पैड का चयन लड़कियां कैसे करती हैं कि वो कितने घंटे चल रहा है, ऐसे नहीं करती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो प्लास्टिक की नेट लगी होती है उस पैड के ऊपर, उसका इस्तेमाल ना करें ऐसे पैड्स का। कॉटन वाले सॉफ्ट पैड इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एरिया बहुत ही नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। और एक महिला को प्यूबर्टी की एज से लेकर के समझिए कि 50-55 साल तक पीरियड्स होते हैं। हर महीने 5 से 7 दिन पीरियड्स होते हैं। उस दौरान अगर आप अपनी साफ सफाई का ध्यान, अच्छे पैड्स का नहीं रखेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि बीमारियां घेर लेंगी। क्योंकि महिलाओं को या फिर कम उम्र की जो बच्चे हैं उनको इस टॉपिक पर बात करने में आज भी कहीं ना कहीं वो झिझकती हैं। बिल्कुल झिझकती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हम बात करेंगे तो हम जो है अच्छे नहीं कहलाएंगे, या एक शर्म सी आती है। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमने कुछ मैनमेड तो किया नहीं है, सब ऊपर वाले ने दिया है, तो हमें उसको उसी तरीके से बात करके जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। और आगे जैसे इसमें लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेडीज लेती रहती हैं, इसे 5 इयर्स तक लगातार लेती रही, तो वो ऐसा ना करें। जब भी रिकमेंड करे डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो आपको जितने दिनों के लिए की गई है आप उतना खाइए और फिर जाके फॉलो अप कीजिए, क्योंकि मोर देन 5 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पूजा शर्मा, माफ कीजिएगा, शाहीन जी दे रही हैं। मैम, आपके पास भी अभी समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एनवायरनमेंट से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? इन्वायरमेंट से देखिए ऐसे जुड़ाव है हमारा कि जहां भी, जैसे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। अब देहरादून को ही देख लीजिए, आज से 20 साल का देहरादून और अब में बहुत फर्क हो गया है कि यहाँ पर एसीज लग गए हैं, ऋषिकेश में एसी लग गए हैं, तो पहले तो ऐसा नहीं था, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण है। तो उसके लिए हमारी यही अपील रहती है कि पेड़ जो लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पेड़ काटिए मत। एक पेड़ को बड़ा होने में और इन्वायरमेंट को एक अच्छी हवा देने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं, और अगर हम एक अच्छा खासा बड़ा पेड़ काट देते हैं तो सोचिए 15 साल के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी मुहिम यही है कि हम पेड़ों को बचाएं, लगाएं तो सही, पर बचाने का काम प्रायोरिटी पे रखें। हम अपनी सड़कें बनाएं लेकिन पेड़ों को बचाकर, हम अपने घर बनाएं लेकिन पेड़ों को बचा करके, जिससे कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया में इतना डेवलपमेंट इंफ्रा बन रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी कॉस्ट को पे कर रहा है, एंड दैट कॉस्ट इज द एनवायरनमेंट। तो कॉस्ट इज द एनवायरनमेंट यहाँ पर मैम बोल रही हैं, और जाहिर सी बात है आप स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। वुमेन एम्पावरमेंट सेफ्टी जो है वो बेहद ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट का ख़ास तौर से ध्यान रखना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। पूजा जी ने जो बात बोली होगी, आई होप हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। और यहाँ पर पूजा जी ने भी हमें एक प्यारा सा पौधा दिया है, आज ही हम उसको घर जाकर लगाएंगे। फिलहाल कैमरामैन आसिफ के साथ रीमा सिंह, देहरादून।